प्रेज़ द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की महान कृपा है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। एक एक ही दिन हमें मिलता है तो हम प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु की आलोचना पाना, प्रभु को जानना कितना बड़ी बात है। एक सच्ची बात है, एक भक्त का दिल में एक ही तड़प है कि मैं कब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, मैं प्रभु के साथ कैसा समय बिताएंगे। एक सच्चा भक्त, क्योंकि वो सबसे अधिक प्यार करने वाला प्रभु है। प्रभु को प्यार करने वालों का दिल में प्रभु के प्रति यह तड़प रहता है ना। बहुत बड़ी बात है। दावीद अपने दिल में एक ही मांग किया, मैं प्रभु का भवन में रहूं। बोलेगा तो मैं प्रभु का उपस्थिति का महत्व को जानूं। लाजर के घर में मरियम ने वही किया, अच्छा हमसे को चुन लिया, है ना। आज प्रभु का दया है, आपको प्रभु का सत्य वचन सीखने के लिए प्रभु ने और भी एक अवसर दिया है। प्रिय, हम प्रभु को जानने से बढ़ करके हमारे जीवन के लिए आशीष कुछ भी नहीं। प्रभु को जानेगा तभी हम प्रभु को आदर करके, प्रभु को सम्मान करके प्रभु को महिमा दे पाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग इन दिनों में त्रिएक परमेश्वर के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहा है। आपको ये जानना है, त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानना इतना हल्का बात नहीं। ऐसा हम लोग जो बाइबल में नहीं बताया हुआ ऐसा कई शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा, हम लोग विश्वास की बपतिस्मा, है ना, विश्वास की बपतिस्मा करके एक वचन बाइबल में नहीं, है ना। मरकुस 16:16 में जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा, ऐसा है। पर जो विश्वास का बपतिस्मा नहीं, क्योंकि हम लोग बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते, बड़ों को भी बपतिस्मा नहीं देता। हम बोलते हैं हम विश्वास की बपतिस्मा देता, या विश्वास करने वालों को ही बपतिस्मा देता। इस अर्थ में विश्वास की बपतिस्मा कहता है, पर तो ऐसे एक शब्द बाइबल में नहीं। उसी प्रकार हम लोग मानव प्रभुमेश करके एक शब्द बाइबल में नहीं है। रोटी तोड़ना है, मतलब प्रभुमेश, ऐसा एक पद बाइबल में नहीं। लेकिन हम लोग अधिकतर बोलता है ना, प्रभुमेश के लिए हम एकत्र हुआ, है ना। लेकिन ऐसा एक शब्द हम बाइबल में नहीं देख सकता। उसी प्रकार मतलब प्रभु का गुप्त आगमन, प्रभु हमें लेने के लिए आएगा, वो गुप्त आगमन है करके हम लोग बोलता है। लेकिन गुप्त आगमन करके एक वचन बाइबल में है, बाइबल में नहीं है। लेकिन मतलब ये बात हम बोलने के आधार उसको समझने लायक और रीति में वजन है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। आपको मेरा बात समझ में आया ना। मतलब इस रीति में समझने लायक वजन बाइबल में है, इसलिए हम ऐसा बोलता है। इसलिए मतलब हम लोग ये जो त्रिएक परमेश्वर, ये जो स्टडी भी उसी प्रकार की बात है, इसलिए मैं आपको ये बात एडवांस में बताया। तो आज हम लोग त्रिएक परमेश्वर के बारे में देखने के लिए जा रहा है। तो बहुत प्रार्थना के साथ, है ना, जिस आत्मा से ये वचन रचा गया उसी आत्मा की सहायता में हमें ये वचन सीखना जरूरी बात है। और उद्धार पाए हुए लोगों में प्रभु की आत्मा है, और वो आत्मा का अधीन रहेगा तो इसको समझना कोई इतना दिक्कत नहीं। तो मैं आपको आज मतलब इस त्रिएक परमेश्वर को प्रकट करने वाला 7 बात आज मैं बताऊंगा। 7 बातें, है ना। वो सबसे पहले मतलब सृष्टि में है, बाइबल के आरंभ में। बाइबल के आरंभ हम कहाँ से प्रभु का वचन आरंभ करता है, आपको मालूम है ना। जब उत्पत्ति किताब 1 अध्याय का 1 वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, देखिए यहाँ पर आदि में परमेश्वर ने, ये जो आदि में परमेश्वर, वहां पर ये जो परमेश्वर, वो प्रयोग जो है वो एलोहीम शब्द है। ये बहुत ध्यान से सुनना है। एलोहीम, आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। अब वास्तव में परमेश्वर का वचन जो आरंभ करता है वो त्रिएक परमेश्वर को प्रकट करके आरंभ करता, क्योंकि इब्राय भाषा में मतलब
जो अकेला एक है तो उसको इस्तेमाल करने वाला पद इब्राय भाषा में येल नहीं तो येला। सर बहुत ध्यान देना, येल नहीं तो येला, ये एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करता। एक और येला, इस पद का अर्थ क्या है? शक्त, शक्त। परंतु एलोहीम ये बहुवचन है, इसमें एक से ज्यादा लोग हैं। एलोहीम उसका पद का अर्थ सामर्थ्यवान लोग, सामर्थ्यवान लोग। इसका मतलब सामर्थ्यवान लोग मतलब बहुवचन है वो है, मतलब एक से अधिक लोग हैं। अब मतलब यहां पर हम एक बात को जानना, ये प्रयोग बाइबल में करीब 2700 बार, देखो एलोहीम ये प्रयोग 2700 बार ये बाइबल में बोला हुआ है, बाइबल में बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि त्रिएक परमेश्वर मिलकर के सृष्टि किया करके बाइबल स्पष्ट बताता है। अभी ये सृष्टि त्रिएक परमेश्वर मिलकर किया, उसको प्रकट करने वाला कुछ वचनों को मैं आपको बताता हूं। पहले ये सृष्टि पिता ने किया या यहोवा परमेश्वर, यहोवा ये नाम तीनों को इस्तेमाल करता, परंतु हम लोग यहाँ पर बाइबल में पिता ने किया इस अर्थ में यशायाह नबी किताब 48 अध्याय का 12-13 वचन में वहां पर हम पढ़ता है, यशायाह उसका 48 अध्याय का 12-13। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगा कर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि में और अंत हूँ। नीचे मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। देखिए यहां पर प्रभु कहता है, मतलब मैं ही आदि और अंत हूं और मैंने आकाश और पृथ्वी को बनाया या पृथ्वी का नींव डाला। देखिए यहां पर पिता परमेश्वर कहता है मैं ही ये सृष्टि किया। देखिए उसका 13 वचन भी, निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। देखा यहाँ पर पिता परमेश्वर ने सृष्टि किया, ये बात बहुत सुंदर रीति में लिखा है। देखिए अभी यीशु मसीह के बारे में, पुत्र के बारे में है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन, देखिए यहाँ पर का वो शुरुआत तक आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखा परमेश्वर और वचन भी परमेश्वर, वचन परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखा सब कुछ किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा, वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखा यहाँ पर पुत्र के बारे में लिखा है कि सारा सृष्टि पुत्र के द्वारा में हुआ। देखिए है ना, पुत्र के द्वारा सारा सृष्टि बनाया गया। इब्रानियों का पत्री में मतलब हम लोग देखते हैं, इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय उसका 10 से 12 वचन, वहां पर हम क्या देखते हैं? और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। देखा इसका मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह सारा सृष्टि बनाया, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। और भी थोड़ा डीप रीडिंग में कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 16-17 वचन जब हम पढ़ता है वहां पर हमें दिखता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा
और उसी के लिए सृजी गई। देखा, उसी की द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया और उसी के लिए सृजा गया करके हम पढ़ता है। इसका मतलब पिता के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ और यहाँ पर हम देखते हैं पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि हुआ। अभी पवित्र आत्मा का बारे में हम क्या देखता, इयोब का किताब उसका 33 अध्याय में उसका 4 वचन में इयोब एक बड़ा गवाही देता है। इयोब उसका 33 अध्याय का 4 वचन का था, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। देखा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया। देखो, अब मुझे बनाने वाला परमेश्वर की आत्मा है, पर आत्मा ये सृष्टि करता है ना। वही बात 104 वचन संहिता उसका 30 वचन में, 104 उसका 30। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है। श्वास भेजता है। श्वास किसके बारे में बोलता, आत्मा के बारे में, और वे सिरजे जाते हैं। देखा, बोलने का मतलब आत्मा के द्वारा सृजा जाता है। कई लोग वहां पर आत्मा शब्द नहीं आया तो उसको थोड़ा समझने में लोगों को कठिन हो जाता, लेकिन वहां पर जो श्वास जो बोला है वो पवित्र आत्मा का बारे में बोला, आपको मालूम। तो प्रियो, एक बात है कि मतलब पिता ने सृजा, पुत्र ने सृजा और पवित्र आत्मा ने सृजा। इसका मतलब सृष्टि में ये त्रिएक परमेश्वर को हम देख सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो परमेश्वर का त्रिएकत्व को इनकारने वाला यहोवा विटनेस का लोग, उनका सबसे बड़ा कीवर्ड है ना, उनका सबसे बड़ा आधार का वचन कौन सा मालूम है व्यवस्था विवरण, अनुवाद 6 अध्याय उसका 4 वचन उसका कीवर्ड है। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। देखा, ये है उनका पकड़। मैं आपको बताऊं, आज अगर आप ये बात को सही रीति में अगर जानेगा ना, आपका संदेह दूर हो जाएगा। आप ऐसा लोगों का झूठी बातों में फंसेंगे नहीं। बहुत ध्यान से सुनने ये बात है ना। पर यहाँ पर इब्राहिम भाषा में जो एक मतलब एक बोला, उसमें 2 पद का प्रयोग रहता, जो सिर्फ एक ही है उसके लिए इस्तेमाल करने वाला एक पद है याचीड़। क्या है? याचीड़। बहुत ध्यान देना। परंतु जिसमें एक से अधिक है, यहां पर इस्तेमाल करने वाला पद है एकाद। एकाद, देखिए, मतलब ये जो याचीड़ पद, इसको विभाजन नहीं कर सकता। मतलब वो एक ही है, बोलेगा, मतलब किसी प्रकार भी उसको अलग नहीं कर सकता। बोला तो एक को ही बोलता। बहुत ध्यान से सुनना। अभी यहां पर जो एक से ज्यादा व्यक्ति जो है, वो बातों के लिए इस्तेमाल करने वाला पद है एकाद। एकाद। तो यहां पर ये जो इस्तेमाल किया अनुवाद 6 का 4 में, वहां पर जो इस्तेमाल किया ना, वो एकाद है। एकाद, इसका मतलब उसमें बहुत तो है, बहुत तो है। जैसे एग्जाम्पल में मतलब उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 24 वचन में, जब हव्वा को आदम के पास ले आने के बाद में वहां पर कहा जाने वाले एक वचन, एक प्रयोग है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। देखा, एक ही तन है ना, एक ही तन। अभी यहां पर एक रीति में याचीड़ आना चाहिए, पर याचीड़ नहीं, यहां पर भी एकाद है। आप देखिए, क्योंकि उसमें उस एक ही में कितना है? 2 है। तो इसका मतलब जो एक से अधिक है, विभाजन करने वाला है, उसको इस्तेमाल करने वाला प्रयोग है एकाद। तो यहां पर अनुवाद व्यवस्था विवरण 6 का 4 में क्या इस्तेमाल किया? एकाद। देखो, अभी ये पद में आपको क्लियर हो जाता। अगर वो एक ही होना और उनके कहने के अनुसार, यहोवा विटनेस का लोगों के कहने के अनुसार वो विभाजन नहीं कर सकता या उसमें और नहीं जोड़ा सकता, ऐसे है तो वहां पर क्या आना चाहिए? याचीड़। देखा, ये 2 पद का सविशेषता अगर आप ध्यान लिया,
आपका संदेह दूर हो जाएगा। तो ऐसा उन लोग जब ऐसा कुछ बात बोलता है तो उनको पूछना, भाई वहां पर जो प्रयोग किया हुआ वो शब्द कौन सा है? वो लोग भाषा ना जानने वालों को घुमाएगा, लेकिन उनको वहां पर क्लियर हम बता सकता है वहां पर जो इस्तेमाल किया हुआ शब्द एकादर है। आपके कहने के अनुसार वहां पर इब्राहिम भाषा में याचिड आना चाहिए, लेकिन याचिड नहीं। इसके मतलब वहां पर भी उन लोगों का वो जो मतलब यहोवा एक है, दो मतलब यहोवा में त्रिएक तो नहीं है, त्रिएक परमेश्वर नहीं है, वो गंडना वहां पर ही खत्म हो गया। देखा, इसका मतलब अगर हमको उस भाषा का अच्छा अगर ज्ञान नहीं है तो हमको धोखा दे सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी बात है। अभी मतलब ये तो हो गया सृष्टि के संबंध की बात। अभी दूसरा भी एक सृष्टि, वो है मनुष्य का सृष्टि। मनुष्य का सृष्टि में भी प्रभु ने कैसा मतलब बोला, ये बात हम देखेगा तो वहां पर भी बहुवचन में है करके हम लोग देख सकता है ना। जब उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 26 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। देखिए यहां पर अपनी अपनी, यहां पर एक बहुवचन प्रयोग आया, अपनी। अभी कई लोग क्या बोलता, पुराने समय में राजा लोग अपनी अपनी बोलता था, अपनी अपनी। वो इस रीति में मतलब उन लोग का था। लेकिन प्रियो यहां पर का विषय में बाइबल की भाषा रीति में अपने जो प्रयोग आया वो बहुवचन में है। इसमें मतलब प्रभु ने जो कहा हुआ शब्दों में प्रभु अपनी शब्द मतलब करके कहा है क्या, है ना। प्रभु जब भी कहता है तो वहां पर कैसे कहता है, ये बात अगर जानेगा तो है। प्रभु ऐसा एक पूज्य नाम, हम लोग वो आदरणीय नाम, पूज्य नाम बोलता है ना, ऐसा प्रयोग प्रभु ने नहीं किया। उदाहरण में जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, अब्राहम को बुलाने के टाइम पर बार बार वहां पर प्रभु कहने वाला एक शब्द है ना, मैं। अभी वहां पर ये शब्द आता है उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 से 3 वचन पढ़ना। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा, वो मैं शब्द आएगा, थोड़ा ध्यान देना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं, देखिए हम दिखाएंगे ऐसे नहीं बोला, मैं और मैं तुझसे एक बड़ी जाति और मैं तुझे से, देखा मैं वहां पर मैं आया, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देखा, मैं आशीष दूंगा, मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। देखा, मैं श्राप दूंगा। मतलब प्रभु ये भी मतलब बात करता है वहां पर वो रीति में मतलब अपन मतलब वो एक पूज्य नाम का रूप में नहीं बोलता। मतलब जो अभी कोई ऐसा कहता है तो भी बाइबल की भाषा में ऐसा नहीं देखता। मैं, मेरा, मेरे लिए ऐसा प्रयोग है ना। उसका बहुत स्पष्ट करने वाले एक शब्द गणना का किताब उसका 25 अध्याय 11 वचन में, गणना उसका 25 अध्याय उसका 11 वचन। हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी। देखा, मेरी सी जलन होती, उसने मेरी जलजलाहट को, देखा, मेरी सी और मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं मैंने जलकर, देखा, मैंने, मेरी बोलने का अर्थ यहां पर ये प्रयोग मतलब प्रभु ने किया। परंतु जो लोग जो कहता है, जो राजा लोग कहा था, ऐसा वो जगह नाम प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया। इसमें भी
हमको मालूम पड़ता है कि मानव प्रभु त्रिएक परमेश्वर है। और तीसरी बात, जब मनुष्य ने पाप किया, आपको मालूम है मनुष्य ने पाप किया तो प्रभु ने क्या कहा मालूम है? उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 22 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। देखा, हम में से एक के समान। यहां पर प्रभु बोलते हैं हम में से, मतलब किसको मिलाया प्रभु ने? दूसरा मतलब तो एक परमेश्वर मिल करके बात कर रहा है। अब देखो कितना सरल रूप में ये बात को समझ सकता है प्रियो। हम में से है, ये मतलब और कोई नहीं है तो ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। इसका मतलब प्रभु में, एक ही परमेश्वर में बहुत तो दिखता है। बहुत अच्छी तरफ ध्यान से सुनना प्रियो। हम में से, वो प्रयोग में क्लियर बात है, हम में से। देखा, वो अमरो एक से अधिक है, ये प्रयोग उस शब्द में बहुत क्लियर दिखता, अंदर को भी दिखता। लेकिन इसमें प्रभु की आत्मा ने वो ये बातों को नहीं समझ सकता। देखिए, और 3 बात हमने देखा है ना। सृष्टि के आरंभ में देखा, मनुष्य की सृष्टि में देखा, और जब मनुष्य पाप किया उस समय में हमने देखा। और चौथी बात, जब जलप्रलय के बाद में मनुष्य सारे दुनिया में तितर-बितर होने के लिए बोला, लेकिन मनुष्य ने एक ही जगह पर जा करके एक शहर बना करके वहां पर रहना चाहा। परमेश्वर की योजना का खिलाफ उन लोगों ने पद्धति बनाया। उस समय में प्रभु कहने वाले एक शब्द है, उत्पत्ति 11 अध्याय उसका 7वां वचन। उत्पत्ति 11 अध्याय का 7वां वचन। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। देखो, आओ। अभी प्रभु ये कहे तो प्रभु सीधा प्रभु जाना चाहिए ना, पर फिर प्रभु ने किसको बोला आओ करके? प्रभु आओ करके बोलना है तो वहां पर भी हम बहुत साफ साफ देखता है, और भी है वो एकता में त्रिएक है, ये बात को हम बहुत स्पष्ट देख सकता। देखिए, और 5वां एक बात, यशायाह को मिला हुआ दर्शन में, यशायाह को मिला हुआ दर्शन में यशायाह एक आवाज सुन रहा है। यशायाह 6 अध्याय उसके 8 वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? देखा, हमारी ओर से। देखिए, मैं किसको भेजूं? इसका मतलब आपस में ये चर्चा कर रहा है। आप देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, है हमारी ओर से, बहुवचन है ना प्रियो। कितना सिंपल विधि में हम समझ सकता है। इसलिए ना, ये जब शराब वगैरह प्रभु की आराधना करते हुए वहां पर जब ऐसे देख रहे हैं तो मतलब वो लोग पवित्र पवित्र करके कितना बार बोलता? 3 बार है ना। उसका 6 का 3 वचन। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। देखा, मानो ये 3 बार बोलता है, 3 बार। इसका मतलब वहां पर ट्रिनिटी या त्रिएक परमेश्वर है। त्रित्व कहने से अच्छा त्रिएक परमेश्वर, वो त्रिएक परमेश्वर है करके इसमें भी बहुत स्पष्ट है। इवन कोई ऐसे या उसका 48 अध्याय उसका 16 वचन का भी पाठ पढ़ना, 48 का 16 वचन का भी पाठ। अब यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। देखा, यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। देखा, अभी यहोवा आया, आत्मा आया, मैं आया। कितना साफ बात है प्रियो। पिता आया, पवित्र आत्मा आया, और पुत्र भी आया। यीशु मसीह ये दुनिया में आने का विषय की बात है। त्रिएक परमेश्वर यहां पर हमें बहुत क्लियर रूप में दिखाई देता है। देखो,
बहुत बड़ी बात है। और छठवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठने के बाद जो हम लोग ग्रेट कमीशन बोलता है ना, उस समय में हमारे प्रभु ने कहा हुआ वो शब्द, जब मत्ती 28 अध्याय का 19 वचन, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखा, नामों में बपतिस्मा देने के लिए नहीं बोला, नाम से। देखा, एक वचन में आकर के वो रुक दिया। कैसे देना? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, नामों में नहीं। केवल यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी त्रिएक परमेश्वर को हम लोग देख सकता है। समझने में कितना सरल है प्रियो, कितना सरल बात है। ये सच्चाई को प्रभु की आत्मा में प्रकाशित करके पा करके प्रभु का गौरव करना कितना जरूरी बात है ना। और एक सातवीं बात भी हम लोग देखता है कि मतलब स्वर्ग में गवाही देने वालों का बारे में जब कहता है पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 7-8 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7-8 वचन। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। देखिए, यहाँ पर अगर आप केजेवी ट्रांसलेशन देखेगा तो वहां पर लिखा पिता, वचन और पवित्र आत्मा, तीनों का गवाही एक है। मेरे परिभाषा में आया हुआ छोटा सा गिनती है, वहां पर आप जरूर केजेवी ट्रांसलेशन देखना, वहां पर आपको क्लियर आपको ये मिलेगा, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। तो तीनों का गवाही एक है। देखिए, इसका मतलब स्वर्ग में गवाही देने वाला 3 है। वो कौन कौन है? पिता है, वचन बोलेगा तो पुत्र है और पवित्र आत्मा है। कितना अनमोल बात है, कितना सरल रूप में हम इन बातों को समझ सकते हैं प्रियो। मैं विश्वास करता हूं आपको जरूर एक त्रिएक परमेश्वर का बारे में समझने के लिए काफी बात खुराक आपको मिल गया है ना। हमने देखा सृष्टि में, नंबर 1 बात, सृष्टि में एलोहीम है, वो बहुवचन है, मतलब एक में अनेक है, ये बात को ही एलोहीम पद इस्तेमाल करता। दूसरा आपने देखा मनुष्य का सृष्टि में हम अपनी स्वरूप में, देखिए अपनी छाया में, वो भी बहुवचन शब्द करके हमने देखा। और तीसरा, जब मनुष्य ने पाप किया तब प्रभु कहता है मनुष्य हमारे समान बन गया, हमारे समान। वहां पर भी प्रभु बहुवचन में इस्तेमाल किया। और 4वां बात हमने देखा, मनुष्य को जब जल प्रलय के बाद मनुष्य को सारे संसार में भरने के लिए बोला, लेकिन मनुष्य उसका खिलाफ एक जगह में इकट्ठा रह करके बड़ा एक घर बना करके, शहर बना करके वहां पर रहना चाहा। तब प्रभु बोलता है आओ हम जा करके, आओ बोलना है तो वहां पर भी बहुवचन है, उनकी भाषा इतर उतर करेंगे बोल करके प्रभु उधर आता हुए हम लोग देखा। और 5वीं बात हमने देखा, यशायाह ने पाया हुआ दर्शन में बोलता है कौन हमारे लिए जाएगा, मैं किसको भेजूं। देखा, कौन हमारे लिए, बहुवचन है, कौन हमारे लिए। देखिए, इवन यशायाह ने वहां पर स्वर्गदूत या केरूब आराधना करते हुए देखा, हमारे सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके 3 बार कहते हुए हम लोग देखता है। और इवन उसी यशायाह 48 का 16 में हमने देखा कि अब यहोवा ने प्रभु मतलब मुझे और मेरे आत्मा को भेजा। देखा, वहां पर तीनों व्यक्ति को अलग अलग करके बाइबल में बहुत जगह पर है, मैं आपको समझने के लिए बहुत शॉर्ट में आपको बोल रहा हूं। और 6वां बात हमने देखा, जब एक व्यक्ति को जब बपतिस्मा देता है उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने हुक्म दिया। वहां पर भी पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, तीनों
वह नाम वहां पर यीशु मसीह लेता है। और आखिरी में हमने सातवां बात ये देखा, स्वर्ग में गवाही देने वाला 3 है। कौन कौन है? पिता और वचन और पवित्र आत्मा। वचन बोलेगा तो प्रभु यीशु पुत्र, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कितना सिंपल नीति में हम ये बात को, विषय को समझ सकता है। तो प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल का क्लास में त्रिएक परमेश्वर का 9 बातों में वे लोग एक समान कार्य करता है, उसका बारे में आपको एक अच्छा विवरण मैं आपको दूंगा, ताकि आपको ये विषय बहुत डीपली आपके दिल में बैठे, है ना। किसी प्रकार का भरमाने वालों के पीछे भटक न जाए। प्रियो, ये सारे वचन सिखाने के पीछे अपना एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि अंत समय में बहुत प्रकार का झूठे उपदेशक लोग, झूठे लोग निकले हैं। उन्हें सत्य परमेश्वर से दूर करना उनके लक्ष्य है। तो उसमें जिसको सच्चा वचन का प्रकाश नहीं है तो वो लोग भटक सकता है। तो ऐसा ना होने के लिए ये क्लास है, इसलिए आप जरूर बहुत ध्यान से सुनिए। और जिसको इसका बारे में जानकारी नहीं है, अब उनको भी ये संदेश भेज करके उनको भी बोध करें, उनको भी प्रोत्साहन करें, ताकि वो लोग भी ये सच्चाई को जाने। मैं आग्रह करता हूँ, शायद आपने आज ये संदेश से ये बात को बहुत साफ रीति में समझा होगा। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, बहुत साफ बात है। और भी बात मैं अगला क्लास में आपको बताऊंगा। जरूर आप इन वचनों को, इन क्लासों को बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा में उसको ध्यान करें, ताकि आपका आत्मीय जीवन में आप किसी प्रकार धोखा देने वाली बातों से अपना हमारा जीवन नष्ट ना करें, प्रभु में बना रहे। मैं यहाँ पर अभी समाप्त करता हूँ। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।